हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम आईटी से पढ़ने वाले हैं और हम आज की वीडियो में आईटीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक सबसे फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी डॉग ने किसी मैन को काट लिया, तो इसके प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है होने की, क्योंकि ये आमतौर पर हम देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि किसी मैन ने किसी डॉग को काट लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। मतलब इससे हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है। तो प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन है। और इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू लॉग इन 1/px। तो आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, जो एग्जाम में ज्यादातर आ जाता है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि a source produces one of the four possible symbols which each interval having probabilities। हमें यहाँ पे probabilities गिवन है यहाँ पे, और हमें इसके अंदर हर एक कंटेंट के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है कि इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू लॉग टू 1/pxi। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट कर दी और उसके करस्पॉन्डिंग हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है बेसिकली एवरेज इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी मैसेज के करस्पॉन्डिंग, तो उन सबको अपन कंबाइन करते हैं और एवरेज इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि h(x) इज इक्वल्स टू समेशन pxi इंटू इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, 1/log 1/pxi। तो हम इनका समेशन निकालते हैं तो हमें एंट्रोपी मिलती है। तो एंट्रोपी बेसिकली होती है एवरेज इंफॉर्मेशन। जो भी मैसेज के करस्पॉन्डिंग जो भी सिंबल्स होते हैं, उन सब के करस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी होती है। उन प्रोबेबिलिटी का अगर आप समेशन निकालते हैं उस इंफॉर्मेशन का, हर एक सिंबल के करस्पॉन्डिंग, और तो हमारे पास एंट्रोपी निकल के आती है। जैसे कि आप इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि ये है कि इसका फॉर्मूला समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू इंफॉर्मेशन। मतलब हर एक सिंबल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसका समेशन निकालते हैं हम, तो हमें एंट्रोपी मिलती है। एंट्रोपी के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रेट आता है, जो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इंफॉर्मेशन रेट क्या है? इफ द टाइम रेट एट विच सोर्स एक्स एमिट सिंबल इज आर, द इंफॉर्मेशन रेट आर ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू आर इंटू एच ऑफ एक्स। जहाँ पे एच ऑफ एक्स हमारी एंट्रोपी है जो भी हम निकालेंगे, और आर है सिंबल पर सेकंड, मतलब रेट एट विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड या और सिंबल्स आर जनरेटेड। ये हमारे फॉर्मूला इंफॉर्मेशन रेट का। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है। अ हाई रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पिक्चर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 × 10⁶ पिक्चर एलिमेंट्स एंड 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स। Pictures are repeated at the rate of 32 per second. All pictures elements are assumed to be independent and all levels have equal likelihood of occurrence. Calculate the average rate of information। हमें यहाँ पे आर निकालना है, कैपिटल आर, कन्वेड बाय दिस टीवी पिक्चर सोर्स। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन होगी उसके करस्पॉन्डिंग हम एवरेज इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और वही हमारी एंट्रोपी होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे M16 है, मतलब हमारे 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल है। तो हर एक ब्राइटनेस लेवल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/16। और हम वही अगर फॉर्मूले में डाल के 1/16 log टू 1/16 हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एंट्रोपी निकल के आएगी 4 बिट पर एलिमेंट। हमें इंफॉर्मेशन जो रेट के अंदर आर होता है वो भी गिवन है।
वो गिव हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये गिवन है कि 32 पर सेकंड मतलब सिंबल जनरेट हो रहे हैं, और 10⁻²× 10⁻6 पिक्चर एलिमेंट्स है, इन सब के लिए होंगे ऐसा। तो हमारा आर निकल के आता है 2 × 10⁻6 × 32, जो कि 64 × 10⁻6 एलिमेंट पर सेकंड। वही हम अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे R = R × H(x), तो हमारा आर यहाँ पे 64 × 10⁻6 है, और इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कैपिटल आर 256 MB पर सेकंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंट्रोपी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन रेट फाइंड करनी है। तो एक और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 5 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर गिवन। हमें 5 पॉसिबल आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे गिवन है, जिनकी उनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे गिवन है, और हमें एंट्रोपी डिटरमाइन करनी है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन रेट डिटरमाइन करनी है, जहाँ पे हमारे स्मॉल आर की वैल्यू 16 आउटकम्स पर सेकंड गिवन है। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी के फॉर्मूले का यूज करते हुए एंट्रोपी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, हमें समेशन करना है जितनी भी हमारे पास आउटकम्स है उनका, उनकी प्रोबेबिलिटी, और log 2 1 बाय इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम, और उनका समेशन कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज इंफॉर्मेशन निकल के आती है, वही हमारी एंट्रोपी होती है। तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने एंट्रोपी यहाँ पे कैलकुलेट करी है। जैसे हमने फर्स्ट वाले आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट के आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो हमने 1/2 यहाँ पे रखा, और यहाँ पे PXI की जगह 1/2 रखेंगे तो log 2, और ये 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा। और इसी तरह हम सभी के लिए करेंगे ऐसा। और में हमारे पास एंट्रोपी निकल के आएगी यहाँ पे 1.875, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर हमें रेट ऑफ आउटकम भी गिवन है 16 आउटकम्स पर सेकंड। तो हमने R = R × H(x) का ये फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेट मिल रही है 30 बिट्स पर सेकंड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, वो है टाइप्स ऑफ चैनल। यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल। तो इस क्वेश्चन इस अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब 4 टाइप्स के चैनल होते हैं। फर्स्ट होता है लॉसलेस चैनल, डिटर्मिनिस्टिक चैनल सेकंड, नॉइसलेस चैनल, और बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। इन सारे चैनल्स के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, और हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो लॉसलेस चैनल वो होता है जिस चैनल के अंदर जिसकी चैनल मैट्रिक्स के अंदर हर एक कॉलम के अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट हो। जैसे कि आप इससे चैनल मैट्रिक्स P(y/x) में देख सकते हैं कि हर एक कॉलम के अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन चैनल डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है, तो हमने x1 x2 x3 लिख दिया, और 5 कॉलम है तो उनको y से रिप्रेजेंट किया, और y1 y2 y3 y4 y5 कर दिया। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक इनपुट सिंबल सोर्स आ रहा है x1 x2 x3। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, तो हमने देखा कि x1 से y1 बनाएंगे तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। ये x1 है और ये y2 है, तो x1 से y2 हमने यहाँ पे 1/4 लिख दिया। इस तरह हमारे यहाँ पे चैनल डायग्राम बनेगा। डिटर्मिनिस्टिक चैनल के अंदर क्या करते हैं हम? यहाँ पे हमने जैसे देखा कि लॉसलेस चैनल के अंदर हर एक कॉलम के अंदर वन नॉन जीरो एलिमेंट था। यहाँ पे हर एक रो के अंदर वन नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे 5 रोज है, तो हमने x1 से लेके x5 तक यहाँ पे रोज से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो y1 y2 y3। और हमने देखा कि x1 y1 के बीच में एक यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे चैनल डायग्राम में यहाँ पे एक इसको इस तरह से लाइन खींच के रिप्रेजेंट किया। x2 और y1 के बीच में भी यहाँ पे रिलेशन है, तो हमने वो से इसी तरह से रिप्रेजेंट किया। और हम इसी तरह यहाँ पे इसका चैनल डायग्राम बनाएंगे। थर्ड हमारे पास आता है नॉइसलेस चैनल। नॉइसलेस चैनल वो चैनल होता है जो बहुत लॉसलेस भी हो और डिटर्मिनिस्टिक भी हो, मतलब हर एक रो के अंदर भी एक एलिमेंट हो, हर एक कॉलम के अंदर भी एक एलिमेंट हो। तो उसी तरह की अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास चैनल मैट्रिक्स का आता है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो नॉइसलेस चैनल है। और इसके अंदर
इस तरह का कुछ चैनल डायग्राम बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बाइनरी मतलब दो, यहाँ पे दो सोर्स x1 x2, और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है y1 y2। मतलब x1 के कोरिस्पोंडिंग आउटपुट y1, x1 के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 1/p, और x1 के करस्पॉन्डिंग y2 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे p से डिनोट कर रहे हैं हम। तो इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, जो होती है किसी भी मैसेज के ट्रांसमिट होने की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल के थ्रू फाइनली तो 1 ही आने वाली है। तो इसकी चैनल मैट्रिक्स इस तरह बनती है कि 1 - p, जैसे हम देख पा रहे हैं x1 से y1, 1 - p यहाँ पे हमने डिनोट कर रखी है। तो x1 से y2 कितनी हो गई p, और x2 से y1 यहाँ पे अगर p है, तो x2 से y2 कितनी होगी 1 - p। तो इस तरह हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है चैनल मैट्रिक्स के अंदर, और ये हमारे इसके मैट्रिक्स डायग्राम इस तरह बनता है। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के corresponding, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक बाइनरी चैनल। एक फिगर के इस फिगर से हम देख सकते हैं कि कोई बाइनरी सिमेट्रिक चैनल होगा, क्योंकि उसका इस तरह से ही चैनल डायग्राम बनता है। और हमें फाइंड द चैनल मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हम रोज को x1 x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम को y1 y2 से। तो हम देखेंगे कि जैसे इस जगह अगर आप x1 लिख दो, और यहाँ पे y1, तो आप देखोगे कि x1 से y1 कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है, 0.9। तो हमने यहाँ पे 0.9 लिख दिया। जैसे ये y2 होगा, तो x1 से y2 कितनी है, 0.2। और अगर ये x2 है, इस तरह हम यहाँ पे लिखे, तो x2 से y1 कितनी आ रही है यहाँ पे 0.2, और x2 से y2 कितनी आ रही है 0.8। तो इस तरह हम इसकी चैनल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चैनल मैट्रिक्स बनाना काफी आसान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉइंट है कि फाइंड py1 एंड py2, जब हमें x1 और x2 की प्रोबेबिलिटी 0.5 गिवन है। तो हमें अगर हमें इसे डायरेक्ट y1 और y2 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आती है, तो हमें इस तरह से 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेनी है। और क्योंकि हमें ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कोरस्पोंडिंग हमारे पास py1 और py2 की वैल्यू ही आएगी। तो हमने चैनल मैट्रिक्स को हमने इस x की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया इस तरह। तो हमें y1 और y2 की प्रोबेबिलिटी मिलती है, जो कि आती है 0.55 और 0.45। यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम 0.5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 0.45 आएगा। और फिर हम 0.5 को, इस 0.5 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.1। और हम इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे फाइनली 0.55, जैसे जो ही हमारे पास यहाँ पे आ रखा है। और वैसे ही हम y2 के लिए निकालेंगे, तो 0.55 और इस 0.55 को हम 0.1 और 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 0.45। और फाइनल प्रोबेबिलिटी इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ रही है 1। अगला हमारे पास आता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो p(x1) और y2 के करस्पॉन्डिंग को p(x2) और y1 के करस्पॉन्डिंग हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपस में डिपेंडेंसी रहती है x1 और y1 की। तो ऐसा हम इसमें अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम x1 और y1 को डायगोनली लिखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें हर एक x1 और y1, हम हर एक इनपुट और आउटपुट के करस्पॉन्डिंग हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमें पता है कि x1 हमारी ये वाली पोजीशन होती है, और x2 हमारी ये वाली पोजीशन होती है, y1 ये और y2 ये। तो अगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें क्वेश्चन में निकालनी x2 y1 और x1 y2। तो x2 y1 अगर हमारी इस जगह जो प्रोबेबिलिटी आएगी निकल के, वो हमारी आंसर होगा एक, और एक होगा इस जगह से प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। तो हमने क्या किया कि 0.5 और 0.9 और 0.2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास निकल के आया इस जगह आया 0.45, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पे x1 y2। तो हमने 0.5 और 0 को हमने इनसे मल्टीप्लाई किया। तो 0.5 को अगर अपन 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.05, जो कि यही हमारा एक आंसर है। और हमें इस जगह की भी चाहिए, तो हमने क्या किया,
जीरो और 0.5 को 0.9 और 0.2 से किया, तो हमने वही जीरो 0.9 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और 0.5 अगर 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही सेम आएगा 0.1। 0.10 आएगा, लेकिन वो कोई 2 पॉइंट्स के सके 0.1 बन जाएगा। तो इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो इसके काफ़ी चांसेस है, या तो ये 10 नंबर में आएगा, या फिर ये हो सकता है कि 4 नंबर में भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके बड़े ज़्यादा नंबर में आने की है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे तीन चीजें आ गई है, x1 y1 और z1। हम यहाँ पे अगर इसे देखेंगे तो हम इसे तीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे x1 y1 हो गया, यहाँ पे x1 x2 हो गया, सॉरी। यहाँ पे y1 y2 हो गया। मतलब यहाँ पे दो चैनल दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे z1 z2 हो गया। तो हमें इस तरह इस क्वेश्चन में गिवन है, मतलब टू बाइनरी चैनल्स एक साथ है, और हमें क्या करना है कि हमें ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स निकालनी है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर हम इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट की अलग से चैनल मैट्रिक्स निकालेंगे, राइट साइड वाले पार्ट की अलग से चैनल मैट्रिक्स निकालेंगे, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें पी ऑफ जेड बाई एक्स निकालनी है जो कि ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले पार्ट की चैनल मैट्रिक्स निकाली। तो हमें x1 और y1 के बीच में 0.9 और x1 और y2 के बीच में 0.1 है। हमने यहाँ पे 0.9 0.1 और 0.2 0.8 ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर दी। फिर हमने y1 और y और z वाले की चैनल मैट्रिक्स निकाली, जो कि हमारे पास ये निकल के आती है, और उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल चैनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरह हमें इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ हमें पी x1 x2 फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे P z1 z2 आएगा, और यहाँ पे हमें x1 x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास यहाँ पे भी x1 x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन थी, और हमने y1 y2 निकाला था। तो उसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी चैनल मैट्रिक्स आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, हमारे जो भी हमें एक्स की प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसके साथ। और हमारे पास फाइनली यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटीज मिलेगी वो हमारे z1 z2 की होगी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।